देखने वाले हैं। इसमें दो क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए। और बाल विकास के भी आप लोग की क्लासेस हो चुकी हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आप बीटीसी किसी भी यूनिवर्सिटी से बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप। यानी इसमें हम लोग ऊपर बहुत कुछ, मतलब शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, एक शिक्षक का को कैसा होना चाहिए, तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो कक्षा कक्ष में छात्रों के मध्य शिक्षण करते समय शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप करा सकते हैं। विषय व पाठ्य वस्तु आधारित गतिविधियाँ, क्रियाकलाप को करना, छोटे व बड़े समूहों में कार्य करना जिससे बच्चे स्वयं कार्य करते हुए सीख सकें, समझ सकें। ऐसे प्रोजेक्ट कार्य कराना जिन्हें बच्चे स्वयं और साथियों के सहयोग से कर सकें। विविध प्रकार के अभ्यास कार्य कराना व उनकी जांच करना। शैक्षिक व मनोरंजनात्मक खेल खिलवाना। वर्णन, व्याख्यान व कथानक कहना। प्रश्न उत्तरी व प्राप्त उत्तरों को सभी, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रायोगिक कार्य करना, चर्चा परिचर्चा करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को सैंपट, यानी जो महत्वपूर्ण बिंदुआ हैं उसको सैंपट पे लिखना। प्रेरणाओं को आवश्यक सुझाव प्रदान करना या मूल्यांकन। ये सारा थोड़ा एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हम लोग मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन। ये आप लोग को, अगर आपने ऊपर ये सारी दो से तीन क्लासेस देख चुके हैं, देखिए वर्तमान संदर्भों में शिक्षण केवल ज्ञान, सूचना व जानकारी प्रदान करना ही नहीं है। शिक्षण तथा सीखना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण का कार्य अधिगम में प्रभावशीलता लाना है और शिक्षण का एक कार्य है जबकि अधिगम एक उपलब्धि है। शिक्षण तभी सार्थक व प्रभावी होगा जब छात्र सीखे गए विषय व ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन ला सके तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों व परिस्थितियों में उसका समुचित उपयोग कर सके। अगला देखिए, मूल्यांकन का अभ्यास क्या है। त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के 3 केंद्र कौन कौन से थे। त्रिमुखी में तो ये आप लोगों ने ऊपर पढ़ चुका था। इस तरह से क्या बना था, एक त्रिभुज बना के क्या था, देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या थे, शिक्षक थे, फिर यहाँ पे पाठ्यक्रम था और यहाँ पे विद्यार्थी था। शिक्षण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण क्या है, देखिए शिक्षण का मतलब ये होता है कि जब आपको क्लास में एक शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाते टाइम जब उसको आप ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद फिर आप उसको अप्लाई कर पाते हैं और आप उसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं शिक्षण। अपने व्यापक व संकुचित अर्थ में शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अच्छे शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अच्छी शिक्षण, अगर आपने वो 2 क्लासेस देखे हैं तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप मिनट में भी लिख देंगे। आगे देखिए, शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक क्रियाशील, प्रभावी व अंतःक्रियात्मक कैसे बना सकता है। आगे देखिए, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। तो देखिए, एक तो टीएलएम हो जाता है, एक रियलिया हो जाता है। तो टीएलएम जैसे आप लोग का चाक, डस्टर, यानी जो प्रयोग शिक्षक के क्लास में बच्चों को सिखाने के लिए करता है, जैसे चार्ट हो गया, ये सब क्या है, टीएलएम है। लेकिन वहीं पे अगर शिक्षक घर से कोई, यानी जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है तो अक्सर करके क्या होता है कि जब छोटे बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बताना होता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं कि जो घर से कुछ वस्तु, जैसे चम्मच हो गया या वैसे कोई वस्तु जो उस टॉपिक से रिलेटेड है और बच्चों को सिखाना है, तो जब वो वस्तु को घर से लेके जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये रियलिया है। अगला देखिए, एक शिक्षक को अपने शिक्षण से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या आप लिख सकते हैं कि एक शिक्षक जब एक शिक्षक को पढ़ाना है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो पता चले कि हाँ, आज बच्चों को हम लोग क ख ग पढ़ाएंगे या बच्चे को आज गिनती सिखाना है या पढ़ा सिखाना है। लेकिन वहीं पे एक बड़े बच्चों को, जैसे 9, 10, 11, 12 के बच्चों को या 7, 8, यानी यहाँ पे 7, 8 को 6 के बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ पे एक शिक्षक को प्लान करना होता है कि हाँ, ये टॉपिक हमको पढ़ाना है, हम कैसे उस टॉपिक को बच्चों को सिखाएंगे। खास करके ये तो 1 से 5 के लिए पढ़ाना है, तो वहाँ पे भी ये होता है कि उस बच्चे को कितना, पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि इस बच्चे को ज्ञान कितना है। ठीक, अब पता चल गया कि इस बच्चे को इतना ज्ञान है और ये बच्चा इतना सीख सकता है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं कि अगर बच्चे को पहले पूछ लेते हैं, हम बच्चे का मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये बच्चा कितना सीखा है या कितना सीख पाया है, मतलब पहले से ज्ञान ये कितना लिया, मतलब कितना ज्ञान ये ग्रहण किया हुआ है। अब उसके आगे हमें किस तरह से सिखाना है, जैसे हमें कोई टॉपिक ही पढ़ाना है, यानी कोई
पाठ ऐसा है जो हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो अब हम सोचेंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं जिससे कि बच्चा को ज़्यादा रटना ना पड़े और बच्चा अपने घर के ही भाषा में उस पॉइंट को सीख जाए। यानी जो बच्चा अपने डेली जीवन में जिस वस्तु को देखता है उसी वस्तु के माध्यम से सीख जाए। तो यही है, एक शिक्षक को अपने शिक्षण के पूर्व क्या क्या तैयारी करना होता है। अपना शिक्षक प्लान बनाएगा कि हाँ हम इस तरह से इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हो सकता है बच्चा अच्छे से समझ जाए। पढ़ाने के बाद भी फिर ये तो पढ़ाने से क्या पूछा है, शिक्षण से पूर्व क्या क्या करना चाहिए, तो आप तैयारी ही करके, अगर कोई भी शिक्षक है तो तैयार करके ही घर से जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग का जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये आप लोग के 2 से 3 क्लास, यानी जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। और इन 3 क्लासेस को एक बार तो अब एकदम अच्छे से देख लीजिएगा और 1 से 2 बार आप खुद धक्का मारम ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।